जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 14 मार्च को एक न्यूज़ आता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस है जसवंत वर्मा। तो उनके जो दिल्ली के अंदर उनका जो घर था, उसी घर में आग लग गया था। तो जब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड जब उस आग को कंट्रोल कर लिया और आग को बुझा लिया, तब उसी घर के अंदर एक स्टोर रूम था। तो उसी स्टोर रूम से बहुत सारा जला हुआ कैश रिकवर हुआ। तो ये न्यूज़ जब बाहर आई, तब से इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशियरी है, उसके ऊपर एक करप्शन का क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो इसी न्यूज़ को लेके आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो जस्टिस जसवंत वर्मा है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के मान लीजिए एक सेकंड पावरफुल जस्टिस है। तो चीफ जस्टिस के बाद जो अगर कोई पोस्ट है तो ये पोस्ट इनका था। तो इनका नाम था जसवंत वर्मा। तो इन्हीं के घर से ये लगभग बहुत सारा अमाउंट में कैश, जला हुआ कैश मिला है। तो उसी के बाद से ही ये जो जस्टिस के इंडियन जुडिशरी के ऊपर जो करप्शन का जो क्वेश्चन मार्क आया है, वो इसी इंसिडेंट्स के बाद से आया है। तो देखिए, भारत के अंदर किसी नेता के घर में बहुत सारा कैश मिलना ये बहुत ही आम बात है, लेकिन किसी जस्टिस के घर के अंदर ये कैश मिलना ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर लोग दो ही चीज़ के ऊपर करप्शन आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये दो जगह पे करप्शन नहीं हो सकता। ये पहला जगह है इंडियन आर्मी और दूसरा इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो अगर इसी दो जगह पे, उनमें से ये जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर इसके ऊपर करप्शन का क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो तब इंडियन सोसाइटी ये भी खतरे में आ जाता है। तो इसी को देखते हुए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है, बहुत ज़्यादा फैला है। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जब ये जला हुआ कैश मिला, उसके बाद से ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रोब हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनका नाम है चंद्र कुमार उपाध्याय। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंक्वायरी गठन कर दिया है कि इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी होगा। और इनका जो जसवंत वर्मा, जसवंत वर्मा का जो ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये जो ट्रांसफ़र था, ये सिस्टम में ही था कि उनका ट्रांसफ़र होना ही था। ऐसा नहीं कि ये कैश मिलने की वजह से उनको सज़ा दी गई, ऐसा बात नहीं है। ये जो उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है, ये ट्रांसफ़र एक सिस्टम में था। उनका ट्रांसफ़र कुछ दिन में होने ही वाला था कि इसीलिए उसके वजह से उनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया है। और जब से ये क्वेश्चन मार्क आया है करप्शन का, तब से जसवंत वर्मा ने उन्होंने बोला कि ये जो कैश मिला है उनके घर में, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। क्योंकि वो स्टोर रूम बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल था, उनको मालूम नहीं किसने वहाँ पर ये कैश रखा। तो उन्होंने पूरा का पूरा ये चीज़ ऐसा बोला है कि उनको नहीं मालूम है ये कैश कहाँ से आया। ये हो गया उनका वर्जन। फिर दिल्ली के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने तो ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रोब एक्टिव कर ही दिया। ऊपर से उनका ट्रांसफ़र भी इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया। और राज्यसभा है, राज्यसभा में भी इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन हुआ। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी इस टॉपिक के ऊपर बातचीत की है। और क्या क्या दिक्कत है, क्या अगर करप्शन के चार्ज सही में है कि नहीं है, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, ये भी उन्होंने बोला है। तो ये जो करंटली ये जो मैटर है, ये मैटर कहाँ पे है, ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। और जुडिशियल अथॉरिटीज़ आर लुकिंग इनटू द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ कैश। तो जो भी जुडिशियल अथॉरिटीज़ है, वो इस कैश को कहाँ से आया, किसने रखा, क्यों उनके घर में पाया गया, क्यों आग लग गया, ये सारी चीज़ के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनका जो ट्रांसफ़र है, ये कोई सज़ा नहीं है, ये उनका ट्रांसफ़र कॉलेजियम सिस्टम के अंदर होने वाला था, इसीलिए ये 20 मार्च को हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक। अब ये जो मैटर है, ये मैटर थोड़ा सा जो भी है, ये अनयूजुअल एक इंसिडेंट है, जो कि इंडिया में जुडिशियल सिस्टम के अंदर करप्शन दिखाई नहीं देता। अगर ये करप्शन सही में हुआ तो भी ये बहुत ही दुख की बात है, अगर नहीं हुआ तो इसका ये भी सामने आ जाएगा। तो अब ये जो चीज़ है, ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर सामने कोई भी न्यूज़ आता है, तो हम उसके ऊपर अपडेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। हम लोगों की ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छे लगे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।